मैं माफी मांगता हूँ। सुनिए भैया, सुनिए, बताइए, सुनिए। मैं आपके ऊपर ब्लेम करना चाहूंगा। अब देखिए, सिंगर गोलू हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे, आप कीजिए। आप दोनों का निजी मामला है। अब बहरहाल ये जाएं FIR करें, आप जाइए, हमारे ऊपर ब्लेम कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा। जैसा कि आप सभी ने जाना, पहले विष्णु और मालती की जो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, हम उस पर लगातार बात कर रहे थे। बीच में हम चाहते थे कि समझौता करा दिया जाए। समझौता ऐसा नहीं कि एक पक्ष दब के और दूसरा पक्ष हावी होकर, ऐसा कोई समझौता नहीं होता। मैं चाहता था कि बातचीत करके समाधान निकाला जाए। इस पर लगातार मैं बातचीत कर रहा था, चूँकि विष्णु के पास भी गया, सिंगर गोलू के पास भी गया, दोनों पक्ष की राय सुनना चाहता था। दरअसल वो चाहते तो धमकी को लेकर FIR करा सकते थे। मैंने पहले भी कहा था, यदि अगले से मतलब दोबारा कोई ऐसा धमकी आता है, ऐसा मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, तो उस पर FIR कराया जाएगा, कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन अभी दोनों पक्ष की बात सुनने पर ऐसा दोनों पक्ष में आपसी सहमति बन रही है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी इनके चैनल से ना तो स्ट्राइक हटी है, और बहरहाल इनके जो शब्द थे, इन्होंने कहा कि मैं उस पर माफ़ी मांगता हूं। अब आइए, दोनों पक्ष हैं, आज हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले विष्णु के पास। विष्णु, अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए, आपको इन्होंने धमकी दिया था, अब उस पर इनका कहना है कि अब जो है माफ़ी मांगते हैं। वैसा हम मानवीय बोलती है हमारी। जी, मैं तो बोला था पब्लिक के सामने माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूँ, क्योंकि पब्लिक मेरी सब कुछ है, और पब्लिक के सामने माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं माफ़ कर देता हूँ। सभी एंगल पर जैसा कि आपको कोई पैसा वगैरह तो नहीं मिला ना अभी? नहीं, हम इनके गाने से पैसा ना ही लेते थे, और ना ही JF म्यूजिक वर्ल्ड के। ठीक है, एक मिनट, अरे एक मिनट, देखिए गोलू जी, एक मिनट आप शांत रहिए। मैं सारे मसलों को करूंगा। आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। देखिए आप आपस में, देखिए भाई साहब, स्टार्टिंग कंट्रोवर्सी जहां से हुई थी, मैं पूरे पक्ष को बताते हुए ही मामले को आप पहले मेरी बात को सुनिए। जैसा दोनों पक्ष को उठाया गया था, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। आप आइए, ठीक है, बिल्कुल एक ही चीज पे नहीं डिस्कस किया जा रहा है, एक ही चीज पे नहीं डिस्कस किया जा रहा है। क्या बात की आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। नहीं, ठीक है, आप पहले नहीं भैया, कैमरा नहीं बंद होगा। अरे ठीक, नहीं, आप यहाँ पे आइए। सिंगर गोलू जी, मेरा आपसे निवेदन, आप यहाँ पे आइए। मेरी बात समझिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पे आइए। मैं आ जाऊंगा भाई साहब, आप आते हैं कि मैं अरे ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप यहाँ पे आइए पहले, आप यहाँ पे आइए पहले भाई साहब। हाँ ठीक है, हाँ अब आप अपनी बात। हम ये कहना चाहते हैं, अभी आपने कहा अंकल जी से हम लोग पहले लिखित तौर पे पहले सारी चीजें क्लियर कर लें, तो फिर आप मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हम सब लोग अब एक साथ खड़े हैं, तो हम किसी चीज को लेकर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये पक्ष ऐसा है, एज मतलब जैसे था वैसा है। बहरहाल माफी आपने मांगा है, बुलाया। मैं आपके नाते कहने पर, देखिए, मैं आपको याद है, आप हमारे ऑफिस पर भी आए, JP भैया भी आए थे, सब लोग आए, बैठे भी थे। हम लोगों ने क्या बोला कि चलिए आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपस में भाई सुलह समझौता जो भी था भाई हंसते मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। न इनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, और न मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है। आपने बोला कि चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ना लिखने की कहीं बात आप कर रहे हैं, डायरेक्ट आप बनाकर वीडियो बना रहे हैं। मैं आपके ऊपर ब्लेम करना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं आपके ऊपर ब्लेम करना चाहूंगा। आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे बोला कि मैं अभी पेपर पे साइन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे पेपर की कोई बात नहीं हो रही है, मुझे सबसे पहले मैं आपके ऊपर ब्लेम करना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बात को समझिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ, अब देखिए, सिंगर गोलू हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे, आप कीजिए। आप दोनों का निजी मामला है। अब बहरहाल ये जाएं, FIR करें, आप जाइए, हमारे ऊपर ब्लेम कीजिए। अरे महाराज, मेरे कहने का मतलब है, आपने मुझे बुलाया कि भाई यहाँ पेपर वर्क है, तो हम यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हैं? हम ये कहने का मतलब, सभी पक्षों को रखते हुए, क्योंकि स्टार्ट वीडियो मैंने किया था, इनको धमकी आई थी, उस पर वीडियो किया था। अब बहरहाल आप ये बताइए, आप अपने शब्दों पर मतलब ये मानते हैं कि आपसे भूल हुई थी या नहीं? देखिए, हम इतना जरूर कहेंगे, जो धमकियां हमें भी आई हैं, हमें भी जो धमकियां आई है, आपने देखा है, बिल्कुल धमकियां हमें भी आई है। अब यहाँ बात ही खत्म हो जाती है कि चलिए मान लीजिए, अगर भाई, क्योंकि भाई को भी मैंने दिखाया या JP भैया सबको बताया कि भाई देखिए धमकी बात है यहाँ पे। अब समझिए, मैं भी समान हूँ, ये भी समान है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, पेपर लाते हैं, हंसते मुस्कुराते सब लोग अपना काम करते हैं। लाऊंगा बिल्कुल। अब आप दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं इनसे? क्योंकि सुबह आपने भी कहा ये अछूत बोले, ऐसा आपने कहा, डाल दिया ऐसा आपने भी। मैं बता रहा हूँ, उस दिन छुआ, हमको हटा दिए, बोले हमको सर्दी है, खांसी है, इस पर जो बोला हूँ। देखिए, यहाँ पर हमको भी सर्दी हुआ था, लेकिन ऐसा अगर इनको खांसी सर्दी हुआ होता तो एक बार भी छींकते खांसते कोई चीज़ होता। तो इस चीज़ पर मैं बोला कि अगर हमको छुए तो उसका मतलब है मैं छुएने गया, हटा दिए, उसका मतलब मैं अछूत हूँ, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं, सुनिए, यहाँ एक भी शब्द कोई भी
जाति सूचक नहीं है। मैं प्लीज आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपसे भी, आपने भी ये कहा, आपने खुद ये बात कही, आपने खुद याद होगा, आपने खुद कहा कि गोली बाबू अगर विष्णु जी ने अगर ऐसी बात कही है तो इस बात के लिए मैं कहूँगा उन्होंने गलती की है। कहीं पर भी जाति सूचक, चाहे 20 लोगों के बीच में खड़े हम लोग, ये बातें नहीं हुई है तो नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हम 10 लोग खड़े हैं, सीधी सी बात है, सब लोग दूरी दूरी बनाकर खड़े हैं, बात समझिएगा। तो हमारा यही मानना था भाई, देखिए हम पहुंचते आपको ऑफिस के बाहर ही, बिना ये वीडियो बनने से पहले मैंने डायरेक्ट कह दिया कि देखिए सीधी सी बात है, यहाँ हम लोग कोई भी एक दूसरे को थोड़ा दूरी दूरी खड़े कर अच्छी बना लेंगे। सभी बातों पर मिट्टी डालते हुए बिना पेपर कहाँ है, आप दिखाइए ना मुझे, पेपर दिखाइए। भाई साहब एक मिनट, इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप बिना शर्त जो है ये समझौता मंजूर कर रहे हैं, दोनों लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ एकदम, मुझे मजा आ रहा है, आपकी काम करेंगे आगे हम लोग। ठीक है भैया, आप भी बिना शर्त बिल्कुल, हाँ, आराम इस से। तरह देखिए बात करें, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो भी होगा सब राय मशवरे से बढ़िया से जो भी हो सब हो जाए, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई बात छोड़कर भाग रहे हैं। स्ट्राइक, सुनिए पहले मेरी बात, स्ट्राइक नहीं हटा है, मैं उस पर तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इनके पास 10 बार मैं रिक्वेस्ट किया, नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कहीं तक अगर मेरी जनता है, मेरी पब्लिक है, तो उस एक स्ट्राइक से या 2 स्ट्राइक से अगर पब्लिक है तो कुछ होने वाला नहीं है अब के लिए। इसके पहले बहुत कुछ होता है लेकिन नहीं होने वाला, क्योंकि जब पब्लिक साथ है मैं उसको भी छोड़ता हूं कि चलिए ठीक है, नहीं अगर हटा रहे हैं, नहीं हटाना चाहते तो मत हटाएं, लेकिन जो हमको धमकी दिए हैं मारने की और चीज़, इस पर मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर आप पब्लिक के सामने सीधे माफ़ी मांगें, मैं वहाँ लिखित साइन दे दूंगा, वो भी साइन दे दें कि इसके बाद कुछ होगा नहीं, इसके बाद कुछ भी। मैं भी कहना चाहूंगा पब्लिक के लिए ये भी माफी मांगे जो गलत आरोप लगाए इन्होंने मेरे ऊपर। पहली बात तो सबसे पहला गलत आरोप लगाया कि मैंने अछूत वगैरह का बात किया। दूसरी बात इन्होंने लगा कि पैसे नहीं मिले हैं। कल के इंटरव्यू में लगातार ये बोल रहे हैं खुद अपने मुंह से, मुझे पैसे मिले हैं। आप कितनी, मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ मेरी बात सुनिए, पहले पैसे मिले हैं, दूसरे सिंगर का मिले हैं, लेकिन इनके गाने का पैसा नहीं पाया हूँ, तो इसी बात पर मैं बोला कि स्ट्राइक अगर मारे इसके गाने पर तो पैसा लेना मेरा फर्ज है। विष्णु जी, अब मैं चाहता हूँ दोनों पक्षों के, हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं और वकील भी हैं, सरकारी वकील हैं। सर ऐसे तो बात बढ़ते जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप ही कोई बीच का सुझाव दें। ये दोनों लोग लिखित ये मान लें, ऐसा कुछ भी, जो भी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, आप लोग भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं, आप लोगों को बहुत ऊंचाई पे जाना है और भोजपुरी कला को जो है आपको बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। तो ये छोटी मोटी बातें ये सफ़र में होती रहती हैं। आप दोनों साथी कलाकार हैं, आपको पता बढ़ा कौन रहा है? एक मिनट आप बोलें। आप लोग साथी कलाकार हैं, 2 लोग रहते हैं तो कभी कभी कुछ हो जाती है, तो उसको अपने परिवार का समझ करके, अपने जो है ग्रुप का समझ करके, अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए इन लोगों ने जो ये समझौते का प्रयास किया है, ये हम अपने तरफ से और पूरे पब्लिक के तरफ से इन लोगों को बधाई देते हैं और मेरी शुभकामना है कि सारे जो है पूर्वाग्रह को भूल करके ये लोग फिर एक जोश और एक खरोश के साथ दोनों लोग जो है भोजपुरी समाज का, भोजपुरी कला की सेवा करें। और हम इन लोगों को बधाई देते हैं और साथ ही जो है शुभकामना भी देते हैं और इनसे निवेदन भी करते हैं कि आप लोगों का लक्ष्य अगर ऊंचा है तो मन भी आपको ऊंचा रखना पड़ेगा, तब आप अपने सही मुकाम पर पहुंचेंगे। और मैं सारे लोग, ये दोनों लोगों की जो समझदारी है इन दोनों लोगों की, तो मैं ये साधुवाद के पात्र हैं और मैं इन लोगों को जो है इन लोगों की जो मतभेद थी, जो भी चीज़ें थी, नौजवान है, गर्म खून है, आवेश में हो जाता है। कहा जाता है क्षमा बढ़न को चाहिए और ऐसे में जो क्षमा करने वाला होता है बहुत बड़ा होता है। दोनों लोगों ने क्षमा किया, ये भी क्षमा करते हैं, ये भी क्षमा करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी बात को सुनिएगा। देखिए अभी बात रही, मैं जब अचानक जा रहा था, मैं पहले ही बताया हूँ, हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क करने, ठीक है ना, कि हम लोग फिर हम ये चाहते हैं कि हम गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ेंगे। हम पहुँचते यही बात बोले हैं, तो आप सवाल जवाब, आप इस नाते मैंने बोला भाई देखिए क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं पहुँचते यही देखिए जितने भी दर्शक हैं कम से कम इस वीडियो को 8 लाख से अधिक लोगों ने देखा है, सभी लोग जानते हैं। इस वजह से देखिए सिंगर गोलू जी, सिंगर देख लीजिएगा, ये वही विष्णु राज है। अरे मेरी बात बोलने तो दो, मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं सुनिएगा, इनको बता देना चाहता हूँ। अरे आने तो आने दीजिए, मेरी बात सुनिए। ये कहते हैं हमेशा ठीक है, जब 3 महीना 4 महीना साथ में हमारे रह रहे हैं,
बात को समझिएगा। आप ये अपने मुंह से अपनी मैंने आपको पहले कह दिया, आपने खुद बोला कि ये मिस्टर विश्वनाथ अपनी मर्जी से ही बात बोले हैं, ठीक है। तो जो ही छूत और छूत वाली आपने रिकॉर्डिंग में आपने खुद मुंह से बोला, वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाई दी है। मैंने ये कहा है कि आपने वो गलत बोला, अगर उन्होंने ये बोला है कि यदि उन्होंने ऐसा बोला होगा, उनकी ये मंशा रही होगी। अब आपने उन्हें छुआ वो सारी चीज पे, मैंने ऐसा कोई पेपर आ गया नहीं, अब बात कर लें, जो ठीक है, चलिए मैं अपने सभी भगवान जनता से यही कहता हूँ, मैं अगर उनको ये गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूँ इनसे एक बार। मैं माफी मांगता हूँ। सुनिए भैया, सुनिए, बताइए, सुनिए, मैं बाहर का नहीं हूँ। मैं देखिए, मैं सीधे कह रहा हूँ, देखिए बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने माफी मांगा, इस चीज पर मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने बोला अगर मेरी गलती है तो मैं इनसे मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरी गलती है, ठीक है बस। लेकिन मैं यहाँ आप सभी को रोकना चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में आगे दोनों लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप कानून का दरवाजा जरूर खटखटाइएगा। कहा था, मैं चाहता हूँ कि देखिए जो भी हमारे खिलाफ या हमारे साथ या हमने या कोई भी हित मित्र जितने भी लोग हैं, लोगों ने वीडियो बनाया है, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट या डिलीट कर दिया, ताकि ना इनका इज्जत कहीं नाम खराब हो ना हमारा हो। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी मिस्टर विष्णुराज और गोलू मोलू का चैनल देखते हैं, मुझे बोलने दे बाबू। उसके बाद आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग प्लीज़, आप सभी लोग, जनता से निवेदन है कि ना बाबू का इज्जत खराब हो ना हमारा हो। देखिए प्राइवेट करने की बात वो इनकी स्वेच्छा से है, वो हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। बहरहाल आप अपने शब्दों पर माफी मांग रहे हैं, बस इतनी बात। मैं अभी भी चलिए एक बार और कह देता हूँ कि मैंने अपने गलत शब्दों का प्रयोग किया था, चाहे वो मैं हूँ, चाहे विष्णुराज हो या आप सभी, पूरे समाज की बात करता हूँ कि जो भी शब्द लिए गए मैं उसको वापस लूँगा। और मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि हम सबको हमेशा पहले जैसा प्यार दीजिए और सबको अपना बेटा भाई जो भी बंधु मान रहे हैं। मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, गोलू जी को तमाम जो धमकियाँ आ रही थी जान से मारने की, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। अब इन्होंने माफ़ी मांगा इस चीज़ को लेकर, तो इस पर कोई बात नहीं बनती। आप लोगों ने बहुत भद्दे कमेंट किया है, कट्टा दिखा के और तमाम ये सारी चीज़ इन्होंने दिखा रहे थे। तो ठीक है, अब आगे आप दोनों लोग आपके जो है मौजूदगी में ये लोग लिखित करेंगे, ठीक है। अब आइए सर। तो पहले मेरे साथी सिंगर श्री खलीलाबाद के रहने वाले सिंगर गोलू जी खलीलाबाद। आप ये मास्क क्यों नहीं हटा रहे? मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि इस बार इसके पहले भी वीडियो में पहना हुआ था, अभी भी नहीं हटाऊंगा। ऐसे ही अच्छा लगता है हमेशा पहनना। थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसा पब्लिक कैसे पहचानेगी? मैं ही नहीं आपको पहचानता हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है। अब निकाल दीजिए, कई वीडियो में आया था, निकाल दीजिए, आप थोड़ा सा हटा दीजिए। हाँ बस अब लोग जाने कि धन्यवाद सर जी। सिंगर गोलू जी खलीलाबाद, जो मेरे साथी कलाकार थे, दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी, जिससे अब शब्दों और धमकी बीच विवाद बढ़ा कुछ। हाँ, अब शब्दों और धमकी की प्रक्रिया चली। हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए सारे मतभेदों को भुला करके बिना शर्त भुला करके अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफ़ी मांगकर इस मामले का पटाक्षेप कर रहे हैं। बस ठीक है। और आने वाले दिनों में यदि कुछ ऐसी फिर दिक्कत बढ़ती है तो कानून का सहारा लिया जाएगा। ये अभी के लिए फ़िलहाल है, अब इस पे सारा वाद विवाद खत्म है, ठीक है। अब ये लिखने कहिए, ठीक है। जो मानवीय भूल थी इस पर जो है अब दोनों पे एक्सेप्ट कर लिया गया। दोनों लोग जो है अपना एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों लोग जो है इस पर सिग्नेचर करते हैं, दोनों लोग इस पर सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अभी इसकी एक जेरोक्स आप बना के रख लीजिए, इसकी एक जेरोक्स ये बना के रख लें, ठीक है। आप दोनों में से जो ओरिजिनल रखना चाहे ओरिजिनल रख लें, जेरोक्स रखना चाहे जेरोक्स रख लें। गोलू जी आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। चलिए, हमारी शुभकामना। आपने एक अच्छे नागरिक का परिचय दिया आज और जो है माफ़ी पर सिग्नेचर किया। चलिए बहुत अच्छा। विष्णु जी आप इस पे कुछ लिख दीजिए यहाँ पे अंदर।
ठीक है विष्णु जी, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे नागरिक हैं और एक नागरिक की भूमिका में निर्वहन आपने अदा किया, बहुत अच्छा। चलिए सर, ऐसे लोग जो आपस में ही माफ़ी इस तरीके से कर लें, छोटी मोटी बात हो तो उसको सुलझा लेना चाहिए, आपस में ये संदेश जाता है। और ऐसे आपस में आप लोग लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, इन सभी चीज़ों पर ऐसे वाद विवाद बढ़ते जाएगा, वो तर्क देंगे, ये तर्क देंगे, लगातार ऐसे वाद विवाद बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये पूरा प्रयास था, जो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, हम चाहते थे इस पर, और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि बिना शर्त, बिना किसी शर्त के, न तो इस शर्त पे सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सहमति बनी कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफ़ किया। मेरा नाम आनंद कुमार राय है जी। मैं इस जनपद संत कबीर नगर का जिला शासकीय अधिवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश शासन का। जी। ये मामला जब हमारे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा आया, जी। तो चूँकि मैं भी भोजपुरी हूँ, समाज से जो है बिलोंग करता हूँ, भोजपुरी पसंद करता हूँ, तो मुझे भी पीड़ा हुई। तो एक सार्थक प्रयास आप लोगों के द्वारा हुआ और आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और दोनों लोग हाथ मिलाइए और पूरी जो है लगन से ये भूल जाइए, ये जो चला है ये समझिए ये रील है। अरे अब क्या करें, वही है ये ना रील है, इसको सपना समझ करके बिल्कुल। और यथार्थ में आप लोग भोजपुरी समाज की सेवा करिए। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले मैं इनको प्रणाम करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे अंकल जी से। और मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने जैसे कहा कि आगे चल के हम लोग काम करेंगे, तो शायद अगर मैं आपकी जनता से, अपनी जनता से और बाबू की जनता से, सब कुछ जो हमारे भगवान हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट आने वाले एल्बम या शूटिंग या फिल्में जरूर देखेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सच में दिल से कह रहा हूँ ये बात, मैं बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? बस मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंकल जी को, क्योंकि कुछ भी हुआ सीनियर हमारे ये हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी जनता, हमारी भगवान, सब लोग के सामने इन्होंने गलती स्वीकार किया। और मैंने भी जो भी अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उसको माफ़ी मांगता हूँ। अगर हमसे कोई गलतियाँ होगी तो एक छोटा भाई अपना मान के माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जो भी हुआ हम बस खुश हैं इस चीज़ से कि हमें बस पब्लिक का जो प्यार मिला और जो भी मिला सब हो गया। ठीक है विष्णु, बहुत अच्छा। आप दोनों लोगों ने एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और एक बार इस कैमरे को मैं सभी लोगों को दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, हम हमारे सभी दर्शक भी देखना चाहेंगे क्या लिखा है। देखिए सभी चीज़ों पे ऊपर आप सभी लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। और बहुत ही खुशी हुई, हम सब लोग एक हैं अभी, और बाकी हमारी पूरी टीम है। एक होके काम भी करना है, क्योंकि हम एक ही बेल्ट से आते हैं, भोजपुरी से आते हैं, बस में लड़ते रहें और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी जानते हैं कि चाहे हम हों, चाहे जितने कलाकार हों, सभी लोग इंडस्ट्री में जब देखिए, जब तक एक होकर काम नहीं करेंगे, चाहे वो अभी मान लीजिए जैसे इनको भाई जी से, रितेश जी से, कल्लू जी से, मनोज टाइगर जी से, संविधान में से ये शब्द वर्णित है, एकता, अखंडता, इन सभी चीज़ों पे। तो मैं चाहता हूँ इसका जेरॉक्स एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये हम आज दिखा रहे थे दोनों के साथ जो सभी कंट्रोवर्सी हुई थी उसका खात्मा हुआ, जो है संवाद, ये हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।